सबसे पहले वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे इकोनॉमिक नॉलेज पे। आज हम बेसिक शुरुआत करेंगे स्टॉक मार्केट का क्या होता है। शुरू करते हैं। ये डायग्राम है जिससे आप देखे होंगे कई बार। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये काम आते हैं डायग्राम। ऐसा कभी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले स्टॉक मार्केट है कि स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सचेंजेस एंड अदर वेन्यूज where share of publicly held company are bought and sold। ये है और इसे हम बढ़िया समझते हैं। इसमें यही है कि these financial activity are conducted through institutionalized formal exchanges or over the counter marketplaces which operate under a defined set of regulation। एक रेगुलेशन के अंदर जितने सब भी ऑपरेट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट, ये सब रेगुलेशन से भी रेगुलेशन है। फिर आते हैं एक्सचेंजेस है। यहाँ पे सब एक्सचेंजेस दिया गया है स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस। जैसे हो गया सबसे पहला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन द वर्ल्ड में। न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है भी है ये। फिर है नैस्डैक, known for its high concentration of technology stock। और फिर है लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक मेजर यूरोपियन यूनियन एक्सचेंज है। मेजर यूरोप का एक स्टॉक एक्सचेंज। फिर है इंडिसेस। इसमें पहला है डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। इसमें ये है कि ये रिप्रेजेंट करता है 30 सिग्निफिकेंट स्टॉक ट्रेडेड ऑन द एनवाईएस एंड नैस्डैक। फिर S&P 500। ये इसमें इंक्लूडेड रहते हैं 500 ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑन द NYSE एंड नैस्डैक। फिर है नैस्डैक कंपोजिट। इसमें रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ओवर 3000 स्टॉक लिस्टेड ऑन द नैस्डैक एक्सचेंजेस। ये है। फिर है पार्टिसिपेंट, हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टर। ऑलरेडी इन्वेस्टर तो रहेगा ही क्योंकि वही बाई एंड सेल करेगा स्टॉक का। फिर रहते हैं ब्रोकर, यानी जिनकी मदद से आप स्टॉक भी करें। ब्रोकर यानी जैसे हो गया एंजल वन हो गया, ये ब्रोकर फर्म है। और फिर जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजिशन बिटवीन बायर एंड सेलर का। फिर है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी के लिए मेनली स्टॉक मार्केट है बाई बाइंग रेडी टू being buy to ready to buy and sell security at any time। फिर है ट्रेडिंग आवर्स, यानी कितने समय तक ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। टिपिकली द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट फ्रॉम 9:30 AM to 4 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वीकडे। और ये ऑर्डर टाइप, यानी मेनली यहाँ पे 3 तरह के ऑर्डर टाइप होते हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर, इसमें बाय और सेल इमीडिएटली एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस, ये है। फिर है लिमिट ऑर्डर, इसमें क्या होता है बाय और सेल एट ए स्पेसिफाइड प्राइस और बेटर। फिर है स्टॉप ऑर्डर, इसमें क्या होता है एग्जीक्यूट अ ट्रेड व्हेन द स्टॉक रीचेस एज ए स्पेसिफिक प्राइस, ये इसमें। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें दो फैक्टर्स हम समझते हैं। पहला है प्राइस आर इन्फ्लुएंस बाय सप्लाई एंड डिमांड। ऑब्वियसली प्राइस को सप्लाई और डिमांड ही इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इसमें है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस। अब कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हो गया अर्निंग रिपोर्ट, यानी जब भी कंपनी अपना रिपोर्ट दे निकालती है तो उससे काफी ज्यादा शेयर अप डाउन होते हैं। फिर हो गया इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट हो गया, ये सब है प्राइस डिटर्मिनेंट में। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पे मेनली 3 तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं। पहला है
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी लंबे समय के लिए। जिसमें है कि बाइंग एंड होल्डिंग, ये होल्डिंग शब्द है जिसे लॉन्ग टर्म में हम कंसीडर करते हैं, जैसे हो गया स्टॉक फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड हो गया। फिर है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में मेनली बाई एंड सेलिंग स्टॉक विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, यानी एक ही दिन में। फिर है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें है होल्डिंग स्टॉक फॉर सेवरल डे टू वीक टू कैपिटलाइज ऑन एक्सेप्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड मार्केट शिफ्ट। ये है। फिर है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। पहला है इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी करता है। फिर है कैपिटल फॉर्मेशन, ऑब्वियसली कैपिटल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। फिर है वेल्थ जनरेशन, ये हेल्प करता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू ग्रो देयर वेल्थ। स्टॉक मार्केट के ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी मेंटेन करता है, यानी जब आपको पैसे की जरूरत हो आप बाय और सेल करके कर सकते हैं। इंश्योर दैट इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटी विथ ईज। फिर है रिस्क एंड कंसिडरेशन, इसको भी मेनली 3 पॉइंट में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मार्केट वोलेटिलिटी, इसमें ये है कि प्राइस कैन फ्लक्चुएट वाइडली इन अ शॉर्ट पीरियड। अभी दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक इवेंट, इसमें रहता है कि रिसेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंजेस हो गए एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैन इम्पैक्ट द मार्केट। ये एक रिस्क है कि अगर पॉलिटिकली नहीं है, जैसे आप मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं है तो बार बार पार्टियां चेंज होती हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं, तो उस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, एक तरह का रिस्क है। फिर है कंपनी परफॉर्मेंस, यानी कंपनी कैसा परफॉर्म करी, अच्छा परफॉर्म करी तो शेयर प्राइस अप जाएंगे, अगर कंपनी लॉसेस कर रही है तो नुकसान में जाएगा शेयर प्राइस, यानी डाउन जाएगा। इसमें यही पढ़ लेते हैं हम, द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी अफेक्ट देयर स्टॉक प्राइसेस, जो मैंने बात पहले बोली। फिर देखते हैं हम, फिर हम यहाँ पे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट मैकेनिज्म एंड स्टेइंग इन्फॉर्म अबाउट मार्केट ट्रेंड एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर कैन हेल्प इन्वेस्टर, यानी जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही मार्केट के ट्रेंड और उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर में मदद कर सकते हैं और मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, वही है इसमें। फिर है यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। और सभी लोगों का कोई भी डाउट हो कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।